गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारे वर्कशीट नंबर है 14 और आज की डेट है 11 नवंबर। ये इंग्लिश की वर्कशीट है 7th क्लास के लिए। तो पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको जो है ये वर्कशीट शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस। आपको क्या करना है, ये जो टेलीफोनिक टॉक है यानी कि टेलीफोन पर की गई बात है दो दोस्तों के बीच में, तो ये आपको ट्वाइस यानी कि 2 बार इसको रीड करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे रीड करते हैं। सबसे पहले है समर, यानी ये जो बात है ये समर बोल रहा है। गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू? You did not come to school today. Are you fine? अब समर कह रहा है कि गुड इवनिंग दीपक, तुम कैसे हो? तुम आज स्कूल नहीं आए, तुम ठीक हो? तो दीपक कहता है समर, आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल। अब दीपक कहता है कि समर, मुझे बुखार हो गया है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आया। समर, ओह आर यू टेकिंग मेडिसिन? तो समर कहता है कि ओ यानी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, और क्या तुम मेडिसिन ले रहे हो? दीपक, यस आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2-3 डेज। अब दीपक कहता है कि हाँ मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं 2-3 दिन का रेस्ट लूँ। समर, टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल बी फाइन सून। अब समर कहता है कि मेडिसिन लो और प्रॉपर रेस्ट लो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दीपक, थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, विल यू प्लीज गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आर क्लास टीचर। तो दीपक कहता है कि थैंक यू, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन लिख ली है। विल यू प्लीज गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर, क्या तुम मेरी सिक लीव की एप्लीकेशन हमारे क्लास टीचर को दे दोगे? समीर, यस आई विल गिव, टेक केयर दीपक। तो समीर कहता है कि हाँ मैं दे दूंगा, तुम अपना ध्यान रखना दीपक। टेक केयर दीपक यानी कि दीपक तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बार हमने ये कॉन्वर्जेशन पढ़ ली है, अब हम इसको एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। समर, good evening Deepak, how are you? You did not come to school today. Are you fine? Deepak, Summer, I have fever, so I did not come to school. Summer, oh, are you taking medicine? Deepak, yes, I am taking medicines and doctor has advised me to take rest for 2-3 days. Summer, take medicines and proper rest. You will be fine soon. Deepak, thank you, dear. I have written an application. Will you please give my sick leave application to our class teacher? Sameer, yes, I will give. Take care, Deepak. ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्वर्जेशन हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Suppose you are ill and you need to be on leave. How will you inform your school? Suppose यानी कि मान लो, you are ill कि तुम बीमार हो, you need to be on leave और आपको छुट्टी पर रहना है। How will you inform your school? तो आप स्कूल को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? तो बच्चों, अगर आप बीमार हैं और आपको छुट्टी चाहिए तो आप अपने स्कूल में कैसे इन्फॉर्म करेंगे? आप एप्लीकेशन लिखकर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। वन वे इज राइटिंग एन एप्लीकेशन एंड गिविंग इट टू योर क्लास टीचर। तो उसका एक तरीका है कि आप अपनी क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखकर दें। गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन। अब नीचे क्या है बच्चों, आपको एक फॉर्मेट दिया गया है जो है एप्लीकेशन का, तो आपको इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है और इस तरह से आपको जो है ये एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल
आस्किंग फॉर 2 days sick लीव। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल को लिखेंगे आप, किस लिए, 2 दिन की लीव के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आप अपने लेफ्ट साइड में लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, पहले आएगा नेम ऑफ योर स्कूल, फिर एड्रेस ऑफ योर स्कूल, और उसके बाद सबसे नीचे आएगा न्यू दिल्ली। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। ठीक है, पहले द प्रिंसिपल, नेम ऑफ योर स्कूल, एड्रेस, न्यू दिल्ली और आज की डेट। ठीक है, जिस भी दिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे उस दिन की डेट आएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी कि आपको किस विषय के बारे में आपको लेटर लिखना है वो आपके सब्जेक्ट में आएगा। तो आपको सिक लीव लेनी है तो आपका सब्जेक्ट भी होगा सिक लीव। उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, और अगर आपके प्रिंसिपल मैम हैं तो आप उनको मैडम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। ठीक है, आप 7th क्लास के बच्चे हैं तो आप लिखेंगे 7। ठीक है, और उसके बाद आप अपना सेक्शन ABC भी लिख सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का, आपके क्लास का स्टूडेंट हूँ, 7th ABC क्लास का स्टूडेंट। आई एम नॉट वेल टुडे, और मैं आज ठीक नहीं हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER, फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी कि मुझे फीवर है। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी मुझे फीवर है। काइंडली ग्रांट मी लीव, LEAVE, लीव। काइंडली ग्रांट मी लीव यानी कि कृपया मुझे छुट्टी जो है ग्रांट करें, मुझे छुट्टी दे दें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब आपको 2 दिन की लीव चाहिए तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 days, और फिर दैट इज, अब यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। जैसे आपको आज और कल के लिए छुट्टी चाहिए तो आप लिखेंगे 11/11/2020। पहले यहाँ पर लिखेंगे 11/11/2020 यानी आज की डेट, और यहाँ पर लिखेंगे कल की डेट 12/11/2020 यानी कि यहाँ पे 11 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020, 2 दिन की आपने छुट्टी ले ली। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू, ये भी आपके लेफ्ट में आएगा। फिर उसके बाद आपके लेफ्ट में ही आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली। तो जैसे आप हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, वैसे ही आपको इंग्लिश में लिखना है योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पर आपकी क्लास। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लेटर का फॉर्मेट है। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपको सब कुछ क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नाम, एड्रेस, न्यू दिल्ली, डेट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपके लेटर की बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है। उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। I am not well today. I am suffering from fever. Kindly grant me leave for 2 days, that is आज की और कल की डेट। Thank you. Yours obediently, your name and your class। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, आप इसे करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।